हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका इस रोड टू ICM प्रेप सीरीज़ के एपिसोड नंबर 35 पर। अभी सुबह के बजे है 10:30 ऑलमोस्ट, और मैं आया हूँ मेरी मॉर्निंग वॉक पर। ऑनेस्टली बताऊँ तो सुबह उठने के बाद मेरी एनर्जी थी नहीं कहीं जाने की। मैं लिटरली 5-10 मिनट तक सिर्फ ऐसे बैठ के सोच रहा था कि मुझे करना क्या है। फिर याद आया अभी कंपटीशन के लिए सिर्फ 46 डेज़ ही बाकी है, और अभी मैं स्लैक ऑफ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और जैसे ही वो थॉट आया मेरे दिमाग में, मैंने फटाक से कॉफ़ी बनाई, चप्पल पहनी और नीचे वॉक पे आ गया। अभी हमारे गोल्स ही इतने बड़े हैं जहाँ पर कंफर्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। और प्रेप की इस लास्ट फेज़ में ये कार्डियो सेशंस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, और इन्हीं कार्डियो सेशंस पर डिपेंड होता है कि मेरी कंडीशनिंग कितनी अच्छी होगी। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वॉकिंग मुझे एक क्लियरिटी देती है जो मुझे ऐसा लगता है कि इस फेज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारा वैसे आर्म्स डे होने वाला है, और लास्ट टाइम किसी ने कमेंट की थी कि आर्म्स डे के लिए टिप्स बताओ, तो मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में आर्म्स के लिए कुछ टिप्स ऐड कर सकूँ जो आपको आपके आर्म्स ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। आर्म्स को लेके यूजुअली बिगिनर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, 15-20 वेरिएशन ऐड करते हैं, जो कि एक गलत बात है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे एक ऑप्टिमम वे से साइंस बेस्ड टेक्निक यूज़ करके एक अच्छा आर्म्स वर्कआउट प्लान कर सकते हैं और अच्छे खासे आर्म्स ग्रो कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आज कॉमन मिस्टेक्स भी डिस्कस करेंगे, प्लस टिप्स जो इन मिस्टेक्स को अच्छी तरीके से सुधार पाए। बट पहले कार्डियो ख़त्म करते हैं। 2 मील हो गए मेरे, जल्दी से प्री वर्कआउट बनाते हैं और चलते हैं जिम। वैसे आज सुबह कोच सर के साथ वापस फिजिक अपडेट का एक कॉल हुआ है, और कोच अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है फिजिक को देख के। अभी भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स बाकी है, और जो मेरी बॉडी कंडीशन अभी होनी चाहिए वो अभी तक हमने अचीव नहीं की है। सो कहीं ना कहीं हम हमारे शेड्यूल से थोड़े से पीछे है। इसीलिए आज वापस मैं एक लो कार्ब डे पे होने वाला हूँ। हाई कार्ब डे तो मुझे एक सपने जैसा लग रहा है। पिछले 5 आई थिंक पिछले 5 दिनों से मैं एक लो कार्ब डाइट पे हूँ। पता नहीं कब मेरा हाई कार्ब डे आएगा। और सच बताऊं तो ये लो कार्ब डेज बहुत ही ज्यादा पेनफुल लगते हैं मुझे इनको सर्वाइव करना, और वो भी इतने ब्रूटल वर्कआउट और इंटेंस कार्डियो सेशन के बाद बहुत हार्ड लग रहा है। बट मैं इन सब चीज़ों से डीमोटिवेटेड नहीं होने वाला। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारे डेली गोल पार कर सकूं। और ये पूरे लो कार्ब डे पे अगर सबसे अच्छी चीज मुझे कोई लग रही है वो है पीनट बटर। पता है बहुत स्टूपिड साउंड करेगा, बट मुझे पीनट बटर खाने मिलता है पूरे दिन में 25 ग्राम्स, और वो एक ही चीज है वैसी जो मेरे स्वीट्स के क्रेविंग को सेटिस्फाई कर रही है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर पूरे दिन की बात करूं तो मैं ट्राई करता हूँ ज्यादा से ज्यादा बिजी रहना। जब मैं बिजी रहता हूँ तब मुझे भूख कम लगती है, और हंगर से मेरा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और जब भी ऐसा भूख जैसा लगता है तो मैं पानी पी लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। इस फेज का हमारा आज सेकेंड आर्म डे सेशन होगा, और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी एनर्जी पूरे दिन कितने भी लो हो, बट वर्कआउट जाने का टाइम आ गया ना, तो पता नहीं कैसे और कहाँ से मेरे अंदर अपने आप एनर्जी आ जाती है। और इसके पीछे मुझे रीजन लगता है कि मैं ये चीज जेन्युइनली एंजॉय करता हूँ। मेरे पूरे दिन का मुझे ऐसा लगता है वर्कआउट सेशन ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ।
और सेकंड है मोमो से बात करते समय जब भी वो घर पे आती है, बट फर्स्ट हमेशा वर्कआउट ही रहेगा। एनीवेज, प्री वर्कआउट तो हो गया है, चलते हैं जिम। आज मैं आपसे शेयर करूंगा बिगिनर्स के लिए आर्म्स का वर्कआउट, जो आप आपके वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हो। सो लेट्स गो टू द जिम। लाइट वेट। ओके, वार्म अप हो गया है मेरा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। आर्म्स में आज हम बेसिकली ट्रेन करेंगे हमारे ट्राइसेप और बाइसेप्स, और आज की पहली एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप पुश डाउन। ट्राइसेप बेसिकली हमारे आर्म्स का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, सो मैं हमेशा मेरे वर्कआउट की शुरुआत ट्राइसेप पुश डाउन से ही करता हूँ। और इस एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे लोग रोप भी यूज़ करते हैं, स्ट्रेट बार भी यूज़ करते हैं, और एक कर्व बार आता है वो भी यूज़ करते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी अटैचमेंट ले रहे हो, करते टाइम आपका फॉर्म और टेक्निक कैसी है ये ज़्यादा मैटर करता है। ये यूजुअली ट्राइसेप में स्ट्रेट बार से करता हूँ। पहले तो बार को पकड़ो, सीधा लेके आओ नीचे, फिर हमारी जो रिस्ट है, ये रिस्ट को आपको ऐसा मोड़ना नहीं है, ऐसा पीछे नहीं करना, रिस्ट को सीधा ही रखो। यहाँ पे अभी मैंने मेरे ट्राइसेप जो है लॉक कर दिए, थोड़ा सा पीछे और बस थोड़ा सा आगे, चेस्ट को अप रखना और पुश, धीरे आना है नीचे। 1 2 3 1, 1 2 3 1, 1 2 3 1, 1 2 3 1। दैट्स इट, नथिंग एल्स। एक तो बहुत सारे लोग इसको फास्ट ऐसे ऐसे पुश करते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गलती है। बहुत सारे लोग एकदम ऐसा ऐसा भी करते हैं, तो बहुत अलग अलग वेरिएशन है लोगों के, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सिंपल वेरिएशन पकड़ो जो आपको अच्छा लग रहा है, जिस पे आपका मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, और वही चीज़ लॉन्ग टाइम तक करो। ये एक्सरसाइज करते टाइम जब भी आप नीचे आ रहे हो, ट्राई करो अपने आप को 1 सेकेंड होल्ड करने के लिए, और जब भी ऊपर आ रहे हो जल्दी मत आना, हमेशा अपने वेट को कंट्रोल करके ऊपर लेके आओ, जिससे आपका मसल माइंड कनेक्शन और बेटर होगा। बेसिकली हमारा ये जो ट्राइसेप का मसल है, इसके ऊपर पूरा काम करता है। आज की दूसरी एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप के लिए, वो है रोप एक्सटेंशन। बहुत सारे लोग इसको सिंगल हैंड डंबल से भी करते हैं, या दोनों डंबल को पकड़ के भी परफॉर्म करते हैं। मुझे पर्सनली रोप के ऊपर एक ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच फील होता है। ये एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप के लॉन्ग हेड के लिए होती है बेसिकली। तो पहली चीज़, रोप को अच्छे से टाइट पकड़ो और फिर ऊपर लेके आओ, ओके। और जितना आपका एल्बो आपको स्ट्रेच करना पॉसिबल करता है, उतने अच्छी तरीके से पुश करो। 1। ये एक्सरसाइज करते टाइम आपके लॉन्ग हेड पे अच्छा खासा स्ट्रेच आए, इस हिसाब से आपको ये परफॉर्म करना है। और ये एक्सरसाइज करते टाइम मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे आउटसाइड पुश करते हैं, ओके। सो हमें वो नहीं करना। जब भी आप पुश कर रहे हो, आपके हाथ जो है वो हमेशा अंदर के साइड होने चाहिए, और हमें पूरा हाथ स्ट्रेच भी नहीं करना, जिससे हमारे शोल्डर्स एक्टिवेट हो जाए। इस एक्सरसाइज को करते समय ट्राई करो वेट्स को अपने बॉडी के दूसरे साइड पुश करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी पुश करते हैं, जो बहुत गलत है। ऐसे भी पुश करते हैं, जो भी गलत है। हमें हमारे एल्बोज़ को सीधा रखना है हमारी बॉडी के टूवर्ड्स, और फिर पुल करना है। रेंज ऑफ मोशन पर कंट्रोल रखना, क्योंकि वही आपका ट्राइसेप ग्रो करेगा। हमारी अगली एक्सरसाइज होगी एक सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब बहुत सिंपल है, हमें 2 एक्सरसाइज बेसिकली नॉन स्टॉप बैक टू बैक करना है, दैट्स इट। और इस सुपर सेट में पहली एक्सरसाइज होगी लाइंग डंबल स्कल क्रशर, सेकंड होगी बाइसेप कर्ल, और वो भी होगी अल्टरनेट हैंड। सो जब भी हम लाइंग स्कल क्रशर कर रहे हैं,
बहुत लोग मिस्टेक करते हैं अपने हाथ को ऐसे पुश करके, जो एक गलती है। हमें हमारे हैंड्स को पीछे लेके जाना है, जिससे हमारा लॉन्ग हेड ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, और जो भी वेट आपके हाथ में होगा आपको वो वेट अगेंस्ट द बॉडी पुश करना है। हाथ पीछे लेके जाने से आपके लॉन्ग हेड पर आपको एक अच्छा खासा स्ट्रेच मिलेगा। हमेशा याद रखना, हमारे जो एल्बोज़ होंगे वो शोल्डर विड्थ के हिसाब से होंगे, ना कि आउटवर्ड्स। और बाइसेप कर्ल्स की बात करूँ, जब भी हम बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं, हमें बॉडी का मूवमेंट जो होता है वो हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। सीधा बैठ के सिर्फ बाइसेप को ही एक्टिवेट करना है और किसी मसल को नहीं। और जब भी आप ऊपर आ रहे हो तब याद रखना, हमारी जो रिस्ट है हमें उसको हल्का सा ट्विस्ट करना है, जिससे हमारा जो बाइसेप है वो अच्छा खासा स्क्वीज हो पाए। ओके, सो बेसिक पता चल गया, तो लेट्स परफॉर्म दिस सेट। हमारी अगली एक्सरसाइज होगी फीचर कर्ल्स। और फीचर कर्ल्स अगर आपके पास ये मशीन नहीं होगी तो आप इंक्लाइन बेंच पर भी डंबल्स के साथ ये सेम एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते टाइम एक चीज़ याद रखनी है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारे हाथ की प्लेसमेंट। बहुत सारे लोग इसको ऐसे परफॉर्म करते हैं, जो गलत है। ये जो बैंड है, हमें ये बैंड यहाँ रखना है ऐसे, जिससे हमारे जो एल्बोज है वो अपने आप आगे आ जाते हैं, और इसकी वजह से हम अच्छा खासा स्ट्रेच हमारे बाइसेप पर फील कर पाते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए मैं इजी बार चुनता हूँ, क्योंकि ये हमारे ओवरऑल बाइसेप की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जब भी ऊपर आ रहे हो आपको 1 सेकेंड में आना है, और नीचे आते वक्त पूरे कंट्रोल के साथ 3 सेकेंड्स लेने हैं। तो 1 1 2 3 पुश, 1 2 3 पुश। और ये हमारे ओवरऑल बाइसेप को अच्छा खासा ग्रोथ देता है। तो इसके ऊपर मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बनाए रखो, इससे आपको ग्रोथ जल्दी मिलेगी। हमारी अगली एक्सरसाइज होगी हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स हमारे बेसिकली ब्रेकियालिस के लिए होता है, जो हमें एक विड्थ देता है हमारे बाइसेप के लिए। और जिम में मैंने देखा बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज को ऐसे परफॉर्म करते हैं। ये भी सही फॉर्म है, बट इसमें आपके फोर आर्म्स ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। सो ऐसे करने के बजाय हमें ये चीज़ ऐसे परफॉर्म करनी है। हमारी जो रिस्ट है हमें उसे इनवर्ट्स ऊपर की तरफ पुश करना है, जिससे हमारा ब्रेकियालिस ही ट्रेन हो रहा है, ना कि हमारे फोर आर्म्स। अगर ये एक्सरसाइज आप अल्टरनेट हैंड से करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील कर पाओगे। बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज को बहुत हेवी वेट के साथ परफॉर्म करते हैं, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। ये एक्सरसाइज अगर आप हाई रेप पे परफॉर्म करते हो तो आपका मसल ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करता है। सो इस एक्सरसाइज के लिए हमेशा वेट से ज़्यादा अपने फॉर्म मैक्स टू मैक्स रेपिटेशंस पर ज़्यादा ध्यान दें। आज की हमारी आखिरी एक्सरसाइज होगी, वो है फोर आर्म्स के लिए रिवर्स कर्ल्स। फोर आर्म्स हमारा बेसिकली एक ऐसा मसल ग्रुप है जो हाई रेपिटेशन पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। सो इसके ऊपर आप हेवी जाने से अच्छा एक लाइट वेट लेकर जितने ज़्यादा रेप्स करोगे उतना ही जल्दी और अच्छा ये मसल ग्रुप ट्रेन होगा। सो अपने बॉडी का खाली मोमेंटम रोक के, दैट्स इट, इतना ही करना है। और ये आर्म्स का एक बेसिक बिगिनर वर्कआउट है। तो ट्राई करो ये वर्कआउट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अभी तो मेरा वर्कआउट हो गया है, अभी कार्डियो करेंगे और फिर जाएंगे घर। हे हाय गाइस, मैं आया हूँ वॉक पर। आज एक्चुअली कुछ भी घर पे आने के बाद शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मोमो और मेरे बहुत ही ऐसे डीप कॉन्वर्सेशन चल रहे थे हमारी फाइनेंशियल को लेके। और वो टॉपिक क्या है और क्या होगा
वो आपको मैं कभी फ्यूचर व्लॉग्स में बताऊंगा, तो डू सब्सक्राइब फॉर दैट। बट अभी बजे है ऑलमोस्ट 11:15 और मेरा दिन शुरू हुआ है सुबह 10 बजे से। हाँ, सो आज का दिन बहुत ही लॉन्ग और टायरिंग है मेरे लिए। दिन जल्दी ख़त्म करने के लिए मुझे और भी जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा स्टेप्स मेरे डेली रूटीन में ऐड हुए हैं, इसके वजह से मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी जा रहा है। बट मेरी कल से यही कोशिश होगी कि मैं कैसे मेरा दिन जल्दी ख़त्म कर सकूं। अगर मैं आज के दिन की बात करूं, हेक्टिक था बट एक्चुअली बहुत अच्छा दिन गया है। इतना हेक्टिक स्केड्यूल होने के बाद भी मैंने मेरे स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, मेरा कार्डियो अच्छा हुआ है, मेरा वर्कआउट भी बहुत अच्छा हुआ है। बहुत सारी एक्सरसाइज पर मुझे प्रोग्रेसिव ओवरलोड मिला है, सो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और ओवरऑल देखा जाएगा तो एक 10 आउट ऑफ 10 सेशन था। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। वैसे मैंने एक नई ऑडियो बुक चालू की है, हाउ टू स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन, आई थिंक यू अनसियन समथिंग है उनका नाम, पता नहीं मैं बराबर प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। बट ये जो बुक है, ये एक क्रिएटिव माइंड के लिए बुक है। मुझे ऐसा लगता है शायद ये बुक पढ़कर मैं थोड़ा और सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, कैमरा पर बात कैसे करते हैं उस स्किल्स के बारे में सीख पाऊँ। सो इसीलिए मैंने ये बुक एक्चुअली स्टार्ट की है, और आने वाले व्लॉग्स में मैं इसके बारे में और भी डिस्कस करूँगा। ये प्रेप को अभी सिर्फ 46 डेज़ बाकी है। इस प्रेप ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, और वो है सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस के लिए झक मारकर मेहनत करनी पड़ती है, और ये चीज़ मुझे हर रोज़ अभी बहुत ज़्यादा फील होने लग गई है। और इन जितने भी स्ट्रगल से मैं गुज़र रहा हूँ, ये सब स्ट्रगल काउंट हो गए जब मैं उस स्टेज पे खड़ा रहूँगा और मेरे हाथ पे मेडल होगा। सो चीयर्स टू दैट ड्रीम। सो आज का डे 46 करते यहीं पे कंप्लीट। अगर आपको मेरा आर्म्स वर्कआउट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपको मेरा अगला वीडियो भी अच्छा लगेगा। सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट आउट्रो वीडियो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे नेचुरल एंड बी हैप्पी। पीस।